वेल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। आज का हमारा जो लेसन है द एड्रेस लेसन स्नैपशॉट बुक का, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। और बहुत सारे लोग थे जो क्लास में मिस कर चुके हैं, इसको नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं। इस स्टोरी के अंदर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड की कहानी है, जिसमें जर्मन्स और नीदरलैंड्स में जो उस समय यहूदी कम्युनिटी, ज्यूज़ कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, उन्हीं के ऊपर जो कहानी है, उन्हीं के कन्फ्लिक्ट के ऊपर कहानी है। तो जर्मन्स ने जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड नीदरलैंड्स पे अटैक किया था, सिर्फ यहूदी कम्युनिटी को टारगेट किया था उस वक्त। तो यहूदी कम्युनिटी के जो लोग थे उस समय वहाँ से शिफ्ट हो गए थे, अपना इलाका, अपने घर बार छोड़कर वो किसी दूसरी इस कंट्री में या फिर आगे पीछे कहीं शिफ्ट हो गए। तो उसी में एक फैमिली होती है जहाँ पर, जिसमें एक लेडी है और साथ में उसकी डॉटर्स, वो भी अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसी लेडी की एक फ्रेंड होती है वहीं पे, जिसका फ्रेंड के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो वो फ्रेंड्स, इसका घर का जितना भी सामान होता है, आज उसमें मटेरियल आइटम, जिसमें फ्रिज, कूलर, टीवी, सोफ़ा, सब कुछ वो अपने घर में रख लेती है और इनको आश्वासन देती है कि आप जाइए, जब भी लड़ाई ख़त्म होगी उसके बाद जब आप वापस आओगे तो आपको आपकी सारा सामान वापस मिलेगा। तो लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, तो जब जे चले जाते हैं तो उसी दौरान उस औरत की तो वहीं पर डेथ हो जाती है, उसकी बेटी पीछे बचती है। तो बेटी फिर इस दोबारा वापस जब आती है तो अपने घर की तरफ जब आती है तो वहाँ पर वो उस औरत का ड्रेस ढूंढती है, उसके घर का ड्रेस ढूंढती है जो उसकी मदर ने उसको दिया। तो उसमें 46 करके कोई पूरा ड्रेस है, जो आप लेसन में आगे पढ़ोगे। तो वो ढूंढ लेती है, लेकिन वो औरत पूरा कॉपरेट नहीं करती है। उसको पूरा जो उनके घर का जितना भी सामान होता है उनके घर में होता है, लेकिन वो उसके अंदर एक लालच आ जाता है, वो अपना सामान उसको वापस नहीं देती है। तो लड़की भी समझ जाती है। पहले तो वो लड़की को घर के अंदर एंट्री नहीं करने देती है, आधा दरवाज़ा खोलती है, तो लेकिन लड़की पहचान जाती है ये वही औरत है जिसने हमारा सामान अपने घर में रखा हुआ है। तो फिर लड़की वहाँ से चली आती है। थोड़ी देर के बाद वो 2-3 दिन के बाद शायद दोबारा वापस आती है। तो जब वापस आती है तो उस समय वो औरत घर में नहीं होती है, तो उसकी बेटी होती है, और उसकी बेटी को शायद उसके बारे में इतना नहीं पता होती है। वो उसको अपने घर के अंदर ले जाती है, और घर के अंदर आने के बाद वो लड़की देखती है कि उसके सामान का क्या मिसयूज हो रहा है, किस तरीके से उन्होंने सामान की हालत ख़राब करके रखी हुई। तो फिर वो लड़की वहाँ से वापस आई थी, और उसके मन में अपने सामान को वापस लेने की जो पहले उसके अंदर जिद थी कि सामान को वापस लेना है, लेकिन फिर बाद में वो उसको छोड़ देती है। तो जहाँ पर इंट्रोडक्शन में यही बता रहा है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड द जर्मन्स इन्वेडेड हॉलैंड्स वेयर 19% ऑफ द पीपल्स वर ज्यू। यहाँ 90% पीपल ज्यूज थे, एंड मैनी ऑफ द ज्यू फ्लाई टू फियर टू अदर कंट्री। डर के मारे वो जब लड़ाई का माहौल बना तो दूसरे कंट्रीज़ में वो शिफ्ट हो गए। थाउजेंड्स वर इम्प्रिजन इन कंसंट्रेशन कैंप। बहुत सारे लोगों को उस समय कंसंट्रेशन कैंपों में रखा गया। एक वुमेन एंड हर लिटिल डॉटर हैड आल्सो टू लीव देयर होम, और उसको भी अपना घर छोड़ना पड़ा। द वुमन लेफ्ट ऑल हर थिंग्स विद ए वुमन नोन टू हर। उसने अपनी सारी चीज़ें एक औरत जिसको वो उस समय जानती थी उसके पास छोड़ दी। आफ्टर सम टाइम द वुमन डाइड। कुछ समय के बाद फिर उस औरत की डेथ हो जाती है। हाउ एवर, इसी बीच में हर डॉटर रिमेंबर द प्लेस वेयर शी यूज्ड टू लिव विद हर मदर्स। लेकिन उसकी जो बेटी थी उसको उस जगह का पता था कि कहाँ पर वो पहले रहते थे, और उस घर का एड्रेस भी उसको पता था, शायद उसकी मदर ने उसको दे दिया था। शी वेंट टू मीट द वुमन विद होम हर मदर हैड लेफ्ट ऑल हर थिंग्स। तो उसकी मदर ने जहाँ पर सामान छोड़ा था तो उसको एड्रेस का पता चल जाता है। फिर वो उस जगह पर दोबारा वापस आती है। बट द वुमन रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज हर। लेकिन वो औरत जिनके घर में सामान रखा गया था उनको रिफ्यूज़ कर देती है रिकॉग्नाइज करने में। शी डिडेंट वांट टू रिटर्न द थिंग शी हैड टेकन। जो भी चीज़ें उसके पास थी वो वापस नहीं करना चाहती थी। एंड द स्टोरी द डाटर डिस्क्राइब। अब इस पूरी कहानी के अंदर वो डाटर डिस्क्राइब करके बताती है, पूरी स्टोरी को नरेट करके बताती है, हाउ शी फेल्ट ड्यूरिंग द विजिट एंड लेटर ऑन अनदर विजिट। उसके बाद पहले उसने एक विजिट की, फिर दोबारा विजिट करती है, एंड देन द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ द डाटर। और इस कहानी को जो पूरी व्याख्या कर रही है, जो भी इस कहानी में बातें आ रही वो सारी की सारी कहानी जो उसकी लेडीज़ की डॉटर थी वही आगे बताती है। तो लेसन में तो यही है तकरीबन। और इस लेसन के हमने
क्लास में भी 4-5 क्वेश्चन किए थे, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको लेसन के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, आपने इसको पूरा वेल तरीके से स्टडी किया है, क्लास में अगर आपने इसका ध्यान दिया है, इसके ऊपर ध्यान दिया है, तो स्टोरी को आपने घर जाकर भी आपने पढ़ा है, तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। क्योंकि स्टोरी जब हमें अच्छी तरीके से समझा जाती है, अच्छे तरीके से जब हम उसकी डीप स्टडी कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन उसी के रिलेटेड जब भी पूछा जाएगा पेपर में, कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से हो, जहाँ कोई और भी हो सकता है, उस स्टोरी के साथ मिलता ही होता है, आप इसका आंसर देने में माहिर हो जाते हो, आप इसका आंसर दे सकते हो। शर्त एक ही है कि आप उस लेसन को अच्छे तरीके से स्टडी, आपने वो लेसन किया हो, अच्छे तरीके से उसको पढ़ा हो। अब देखिए जहाँ पर जैसे पहला ही क्वेश्चन आया, हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन्स, आई थॉट नो वन हैड कम बैक, डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ़ यस व्हाट इट इज़। अब औरत कहती है उस लड़की को कि आप हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो। वुमेन ने कहा आई थॉट नो वन हैड कम बैक, कि मैंने सोचा कोई भी वापस नहीं आएगा। जे वो औरत उस लड़की को कह रही है जिसने उनका सामान, अब मटेरियल आइटम्स अपने घर में रखी हुई थी, क्योंकि वो औरत एक ग्रीडी किस्म की औरत हो गई थी। उसके मन में एक लालच आ गया था कि उनका सामान उनको वापस नहीं, पहले तो उसने ये सोचा कि वो तो वापस तो कोई आएगा ही नहीं, अब जब वापस आएगी है तो फिर उसने सोचा अब सामान तो उनको वापस देना ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी चक्कर लगाए। तो यहीं पर भी ये हुआ है, कहता डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, क्या ये स्टेटमेंट हमें स्टोरी का क्लू देती है? बिल्कुल देती है। तो इसका आंसर क्या है? द गिवन स्टेटमेंट शो दैट द टू फैमिली नो ईच अदर, दोनों एक दूसरे को जानती हैं। सम पीपल हैड लेफ्ट देयर हाउसेस ड्यू टू द वार्स मैनी ईयर अगो, एंड दोज हु हैड स्टेड बैक थॉट दैट द वंस हु हैड लेफ्ट वुड नेवर कम बैक। That is why the woman feels surprised to see one of them come back. It also shows the selfness of the human behavior. Selfness of the human behavior का मतलब जहाँ पर उस औरत का बिहेवियर जो उनका सामान वापस नहीं देना चाहती थी। And peoples care more for material things than for the human beings. अब जहाँ पर एक चीज़ और बताई हुई है कि पीपल जो होते हैं जब उनके मन में लालच आता है तो उस तरीके से क्या होता है कि वो मटेरियल थिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि ह्यूमन उनके अंदर जो एक बिहेवियर होना चाहिए, एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए दूसरों के प्रति, वो ख़त्म हो जाता है, वो मटेरियल थिंग को वो तरजीह देते हैं। बट इट कैन नॉट बी सेड, तो इसी के साथ इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार, जहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बताया है कि प्री वार, वार के पहले की स्थिति, और पोस्ट वार, वार के बाद की स्थिति क्या होती है। तो सबको पता है, जब हमने क्लास में पढ़ा था तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि प्री वार कौन सा टाइम था, पोस्ट वार कौन सा टाइम था। तो यहाँ पर भी इसका आंसर यही लिखा है, द गर्ल मस्ट हैव अंडरगॉन ग्रेट हार्डशिप, कि उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो लड़ाई से माँ और बेटी वो वाला इलाका छोड़कर, नीदरलैंड्स वाला इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह पर गए थे। शी एंड हर मदर हैड टू लिव इन ए कॉन्स्टेंट फियर ऑफ नाजी, और वो एक डर के मारे उनको अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ी। नाजी मतलब जर्मन्स के जो लोग थे उनको नाजी कहा जाता है। शी एंड हर मदर हैड टू लीव देयर होम, उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। एंड दे हैड टू लीव एवरीथिंग विद द एक्वाइटेंस, और उनके पास जो भी था वो सारे का सारा उनको छोड़ना पड़ा। दे हैड टू फाइंड ए न्यू प्लेस टू लिव, और उनको एक नई प्लेस ढूंढनी पड़ी रहने के लिए। द गर्ल हैड टू डिसकंटिन्यू हर स्टडी, और साथ ही साथ इस लड़की को अपनी स्टडी को भी ब्रेक करना पड़ा। एंड देन शी लास्ट हर मदर, इसी बीच में उसके मदर की डेथ भी हो जाती है। नो शी वॉज लेफ्ट ऑल अलोन इन द क्रूल बर्ड्स, इवन आफ्टर द बार शी हैड टू लिव इन ए स्मॉल रेंटेड होम्स। क्लियरली द लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी हार्ड फॉर हर, तो बिल्कुल क्लियर है कि उनकी लाइफ जो थी वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, एड्रेस को वो क्यों बोलना चाहती थी। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, एड्रेस को इसलिए बोलना चाहती थी क्योंकि वो जब उसको लगा कि ये औरत जिसके पास उनकी सारी मटेरियल आइटम है उनको वापस नहीं देना चाहती, वो एक ग्रेडी किस्म की औरत हो गई है, वो उनके सामान के ऊपर अपना पूरा कब्जा करके बैठी तो उनको वापस नहीं देना चाहती। तो अल्टीमेटली जब उसने देखा उसके घर के अंदर जाकर के उसके सामान का मिसयूज हो रहा है, तो उसने अपने मन से सामान को वापस लेने का जो ख्याल था उसको निकाल दिया, और फिर बाद में यही हुआ कि वो उस ड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी। इट वॉज द ड्रेस ऑफ द एक्वेंटेंस विद होम द नरेटर मदर हैड लेफ्ट ऑल हर कॉस्टली थिंग्स मैनी ईयर्स अगो।
बट नो द मदर वॉज नो मोर, अब उसकी मदर तो रही नहीं, एंड ऑल द थिंग्स आई विल लाइंग द स्ट्रेन सरेंडिंग फॉर द ईयर्स, दे आर लास्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर, अब उसने सारी चीज़ें जो थी उनके लिए उसकी इमोशनल वैल्यू भी खत्म हो चुकी थी। मोर ओवर द नरेटर नाउ लिव्ड इन ए स्मॉल रूम, अब वो किसी छोटी सी जगह पर किराए के घर में रहती थी, एंड शी हैड नो प्लेस टू कीप दीज आइटम्स, ऑल दिस आइटम विद हिम, तो उसको अपने पास इन आइटम को रखने के लिए तो कोई स्पेस थी नहीं। द ओल्ड एक्वाइंटेंस ऑफ हर मदर हैड ट्रीटेड वेरी इंसॉल्वेंटली, शी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, और साथ में उसने देखा कि उस औरत ने उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, रिकॉग्नाइज मीन की पहचानने से मना कर दिया, एंड शी डिड नॉट लेट हर केम इन टू द हाउस, और साथ ही साथ उसको अपने घर के अंदर भी नहीं आने दे रही थी। दैट इज़ वाई शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस। और लास्ट में इसका एक चीज़ और बताइए इस लेसन का, व्हाट डू you infer the address story as a story of human predicament that follow the bar। तो जहाँ पर ये बताया हुआ है, एक चीज़ और बताइए, द एड्रेस इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडाइसमेंट दैट फॉलोज बार, कमेंट करो इसके ऊपर। तो जहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं कि बार, जब किसी कंट्रीज़ की बार होती है तो वहाँ पर क्या क्या नुकसान होता है। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली यूक्रेन और रशिया की बार हो रही है, अब ईरान और यूएसए की बार हो रही है मिडल ईस्ट में, तो क्या नुकसान हो रहा है वहाँ पर, जान माल की हानि, ह्यूमन बीइंग का लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का लास्ट, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को इन वार ने अपने ग्रिप में लेकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपने भी रिसेंटली देखा हर कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। हमारे देश में प्रॉब्लम आई, ऑयल्स की प्रॉब्लम थी, अलॉन्ग विद द गैस की प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम बाहर लेकर आती है। तो जहाँ पर भी यही बताया, कहता है वॉर ब्रिंग विद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ और डिस्ट्रक्शन दोनों लेके आती है। इट किल दी final feeling of the love and sympathy, that is why what happened in this story, the narrator mother leave all her valuable things with the acquaintance during the war. The mother dies and many years later the narrator came to the woman to have to look her mother things, but the woman showed no human feeling towards her, rather she behaves in a very rude manner, hard-hearted manner, and she doesn't even let the narrator came in and sit in a while. She says very dryly, and it is not convenient for me, no, I can't see you. Another times, then she closed the door, and thus we see that the bar leave the world desolate, not only on this physical level but also on the emotional and spiritual levels. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन था एड्रेस स्टोरी का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से अपने घर में भी जाकर एक बार स्टडी करोगे, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इस लेसन की पूरी डिटेल बताने की। फिर भी इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट होगा तो हम उसको क्लास में क्लियर करेंगे। फ़िलहाल अभी आज के लिए हमारा लेसन जहाँ पर कंप्लीट होता है, द स्टोरी द एड्रेस, तो इसके 4-5 क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे तरीके से देखेंगे, मैंने ग्रुप में भी डाल दिए हैं, आप इसको पढ़िए और अच्छे तरीके से इनको कोशिश करिए समझने की, और अपनी नोटबुक के ऊपर आप इनको अच्छे तरीके से लिखना दीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।